Good morning everyone. Today I am discuss you about force. New chapter is force and law of motion. First, we all know about force. First, we know what is force. I see around our house or in house many objects are placed in the home like table, chair, books and fans. They are in normal in rest position. That means the position cannot these object is in rest. So when we apply force of any object, then the force change their position. The definition of force is the force is an external element. The force is an external element which can change the magnitude of velocity of any object. Now remember, the force is an external element which can change the magnitude of velocity of an object is known as force. That means जो फोर्स है, जो बल है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है. द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एलिमेंट which can change the magnitude of velocity of an object or trying to change the magnitude of velocity of an object. That means, and the force is mostly two type. The force is mostly two type. First, contract force. Contract force. And second is non-contract force. Non-contract force. Now we know about what is contract force and what is non-contract force. Now we consider that when we apply a force on any object like table, desk, बुक्स, इसमें अगर हमको बुक्स को उठाना है, बुक्स को उठाकर उसको कैरी करना है, उसको कहीं पर उठा करके दूसरे प्लेस पर पुट करना, तो हम बुक को क्या करेंगे, बुक को हाथ में लेंगे, उठाएंगे, तब ले जाकर उसको वहाँ पर दूसरे प्लेस पर पुट करेंगे, रखेंगे. यहाँ बेटा हम बुक को डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, दैट मीन्स हम बुक को टच कर रहे हैं. तो यहाँ पर जैसे हम तो यहाँ पर जो फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स. दैट मीन्स वन अदर एग्जाम्पल हमको भी कंसीडर, हमको आप एजम्पशन करिए कि हमको किसी चेयर को उठाना है, चेयर को हम हाथ से पकड़ेंगे, उसके बाद उठाएंगे, उसके बाद दूसरे प्लेस पर ले जा करके पुट करेंगे. तो यहाँ पर जो फोर्स है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फोर्स बेटा जो फोर्स लगाने वाला जो एलिमेंट है जिस पर फोर्स लगाना है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं. तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है बेटा उस फोर्स को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स. ठीक, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स. कॉन्ट्रैक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या है, जैसे किसी डेस्क को, बेंच को उठाकर दूसरे स्थान पर पुट करना एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का एग्जांपल है. ठीक, साइकिल को खींचना हाथ से पकड़कर, बाइक को धक्का देना, ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स के एग्जांपल है. एंड व्हाट इज नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स. इन नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स द जो बेटा फोर्स जो अप्लाई कर रहा है और जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. ठीक, जिस वस्तु पर फोर्स लगाया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर, और जो फोर्स को अप्लाई करा, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. तो ऐसे फोर्स क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स. क्या बोलते हैं इसको, जैसे मैग्नेटिक फोर्स. जैसे बेटा हम एक चुंबक का टुकड़ा लें और उसके नीचे बेटा लोहे का सिक्का रखें, ठीक है.
तो जैसे जैसे हम लोहे चुंबक के टुकड़े को लोहे के सिक्के के समीप ले जाएंगे तो जो लोहे का सिक्का बेटा अपने आप चुंबक से आकर के चिपक जाएगा। तो दोनों के बीच में हमने टच नहीं करवाया दोनों, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा।